are the secondary functions of money. These refer to those functions of money which are supplementary to the primary functions. कह रहा है उसके अलावा, तो कह रहा है एक हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी हो गई, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू हो गया, और भी तो दिक्कतें थी। कह रहे क्या, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, तो हेल्प करा इसने स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में। कह रहे कर लो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अगर आपको 5 लाख का लोन है, 3 साल है, तो ईएमआई कैलकुलेट करके बता दीजिए, हर महीने आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, कुछ प्रिंसिपल होगा कुछ इंटरेस्ट होगा। तो ये सब तभी तो पॉसिबल हुआ जब मनी इंट्रोड्यूस हुआ। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मींस दैट मनी कैन एक्ट as a standard for deferred payments which are to be made in future. Every day millions of transactions take place in which transactions are not, payment is not made immediately. कह रहा 3 महीने का क्रेडिट चाहिए तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, 6 महीने का क्रेडिट चाहिए, पॉसिबल है ना क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बिकॉज ऑफ मनी। मनी इनकरेजेस सच ट्रांजैक्शंस एंड हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। आपको मनी पे भरोसा है तभी तो पैसा स्टोर करेंगे, तभी तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होंगी। किस उम्मीद में आपने 5 साल का प्लान ले लिया कि 5 साल बाद मुझे इतने मिलेंगे, क्योंकि मनी की वजह से कैलकुलेट करना पॉसिबल है कि भाई साहब 5 साल की एफडी कराई है, इतने मिलेंगे, 10 साल का कोई आपने बॉन्ड्स खरीद लिए हैं तो इतने पैसे मिलेंगे, तो तभी तो पैसे एक्यूमुलेट हो पाएंगे, इन्वेस्टमेंट हो पाएगी। This function of money is significant because money as a standard of deferred payment has simplified the borrowing and lending. लोन्स ही कैसे होंगे एग्जीक्यूट अगर आपको यही नहीं पता कि आगे जाके देने कितने पड़ेंगे। It has led to creation of financial institutions. तो बोरोइंग और लेंडिंग किसके थ्रू होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। अगर बोरोइंग और लेंडिंग ही ना होती तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कोई एग्जिस्टेंस ही ना होती। तो मनी acts as a standard of deferred payments. Last function मतलब सेकेंडरी में स्टोर ऑफ वैल्यू, एसेट फंक्शन ऑफ मनी, एसेट फंक्शन ऑफ मनी। प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में स्टोरेज की, एक पेरिशेबल नेचर की वजह से, दूसरा कॉस्ट इन्वॉल्व है, हैवी एफर्ट्स इन्वॉल्व है। मनी आप बैंक में स्टोर करें, इतना आसान है, जगह भी नहीं घेरेगा, सेफ भी रहेगा। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मींस दैट मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू द फ्यूचर। मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं है, अभी मेरे पास सरप्लस फंड्स है, मैं सेव करना चाहता हूँ फ्यूचर के लिए, अरे भाई साहब बैंक में डाल दो। मनी इज अ वे टू स्टोर वेल्थ, कल को जब जरूरत पड़े तो कुछ हो आपके पास। ऑल्दो वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन अदर फॉर्म्स, कह रहा है सिर्फ पैसा नहीं, आपके पास और भी तरीके हैं, आप गोल्ड ले लो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो, बट मनी इज द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे। क्योंकि गोल्ड को फिर आप बेचोगे फिर कैश आएगी, प्रॉपर्टी को फिर आप बेचोगे फिर कैश आएगी, इवेंचुअली सामान खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए ना, पैसों को पैसे की फॉर्म में रखोगे तो लिक्विड है, इजी है, कन्वीनियंट है, लेकिन ऑब्वियसली ज्यादा है अगर तो डिफरेंट फॉर्म्स में सेव करना चाहिए। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल्स टू मीट कंटिंजेंसीज, कंटिंजेंसीज मतलब फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स, unpredictable emergencies, and to pay future debts. Under barter system, it was difficult to use goods as store of wealth due to perishable nature of some goods and high cost of storage. Money as a store of value has the following advantages. Money is available in fractional denomination ranging from 1 to 2000. Money is easily portable, so it is easy and economical to store money as its storage does not require much space. Money has the merit of general acceptability, so it can be easily exchanged for goods and services. Savings in terms of money is much more secured in terms of goods, क्योंकि गुड्स की वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। Primary functions, medium of exchange, measure of value. Secondary functions, standard of deferred payments and store of value. क्या एक और फंक्शन है, पढ़ लो। सेकेंडरी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी एक्ट्स एज अ परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मुझे आपको पैसे देने हैं तो कितना आसान हो गया मनी की वजह से, आपने मुझे पैसे देने हैं तो कितना आसान हो गया, तो ये फंक्शन मनी की वजह से है। By transfer of value, we mean transferring the value of durable and immovable goods from one place to another. Through money, anybody can sell his immovable property, land, at any place and buy another property. तो पहले क्या होता था कि मतलब घर बेचना कितना मुश्किल हो जाता था, अब क्या है, आपने बेचा पैसे आ गए,
आपको अब जहां मर्जी खरीदना है, जब चाहे आप कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस फंक्शन प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू मशीनरी, लैंड, गुड्स। Money has overcome the drawbacks of barter system. Just read. Very, very important. Very, very important. But repetition of above उसी से डिराइव हुआ है कि हमने पढ़े लिमिटेशंस, हमने पढ़े फंक्शंस ऑफ मनी, तो फंक्शन ऑफ मनी ने कैसे ओवरकम करा एक एक लिमिटेशन को, तो वही चीज है, वही यही है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो ये एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मनी ने कैसे इंट्रोड्यूस करा। इंपॉर्टेंट है, मनी हमें क्यों चाहिए पैसा, कह रहा ट्रांजैक्शंस के लिए। एक चीज प्रिकॉशंस, फ्यूचर रिक्वायरमेंट, जरूरत पड़ सकती है कल को, प्रिकॉशनरी मोटिव। इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सट्टेबाजी भी चलेगी, स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो तीन पर्पस के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं। एक ट्रांजैक्शन मोटिव, गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, कुछ सेविंग्स और कुछ इन्वेस्टमेंट्स। ओके, सी है, याद करने वाली चीजें हैं ये, प्योर थ्योरी, मतलब इसमें कोई वो एनालिटिकल स्किल, जैसे बैंकिंग में दिमाग लगेगा कि भैया रेपो रेट तो ठीक है, ये यूज कैसे होगा, वो मजेदार दिमाग लगाने वाली चीजें हैं। ये जनरल है, ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका रोल ज्यादा है, मेरा रोल कम है, इसमें आपको याद ही करना है, इसमें कुछ समझने वाले ज्यादा चीजें नहीं। बैंकिंग में थी